आज जब भी उनके घर में रसोई गैस की आवश्यकता पड़ेगी वे जा करके उसको ले सकते हैं। और अब तो प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की कि उज्ज्वला योजना में 1,67,00,000 जो लाभार्थी हैं, इन सभी लाभार्थियों को हम लोग वर्ष में 2 रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। होली और दीपावली पे ये सुविधा सभी 1,67,00,000 परिवारों को प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर चुके हैं और इस दीपावली से ये सौगात हम प्रदेश के उन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्याप्त जल संसाधन था, लेकिन लोग हैंडपंप से पानी पीते थे। बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी कि हैंडपंप का पानी गरीबों को नहीं पीने देते थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोग नहीं पीने देते थे, तमाम भेदभाव करते थे। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, हर घर तक हम पाइप कनेक्शन पहुंचाएंगे और शुद्ध पेयजल, यानी वो पानी जो पहुंचेगा, जो जल आएगा आपके घर में, आरओ का पानी भी वो उसके सामने फेल हो जाएगा, इतना शुद्ध पानी होगा। शुद्ध पेयजल का मतलब तमाम प्रकार की बीमारियों की मुक्ति, बीमारी से मुक्ति शुद्ध पेयजल अभियान का हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि इस अभियान से तमाम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और उस अभियान को लेकर के इस समय हम लोग लगभग 36 लाख परिवारों को एक यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। इस बार हम लोगों ने बजट में 17,500 करोड़ रुपए का इसका प्रावधान किया है, जिसमें बुंदेलखंड, बिंद के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और खारा पानी से जुड़े हुए, डार्क जोन से जुड़े हुए सभी गांवों में भी हम इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन का लाभ उन सभी परिवारों को जो लोग अभी तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइप पेयजल की स्कीम के अंदर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मथुरा के एक स्ट्रीट वेंडर के साथ सीधे संवाद करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। कैसे उनकी एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के बाद वह कार्यक्रम आगे बढ़ा है और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में मदद मिली है। योजना एक, लेकिन उस योजना के साथ साथ तमाम अन्य योजनाओं के साथ परिवार जुड़ा हुआ है, लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही आप में से पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो स्वयं शासन की योजनाओं के साथ जुड़े होंगे, लेकिन ढेर सारे अन्य परिवारों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा, अब तक आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगा, हमारे तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने गांवों के लिए, अपने घरों के लिए वापस आ गए। उनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं थी, हम लोगों ने तत्काल राशन कार्ड दिलाया। बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन संकट ये था कि वहां जाके उनके राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था दी, जिसमें हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का भी कोई राशन कार्ड धारक अगर उसे अपने काम धंधे के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में जाना है तो उस राज्य में भी वह उत्तर प्रदेश के अपने राशन को ले सकता है। ये सुविधा उसको वहां भी प्रदान होगी और नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ प्रदेश के 8 लाख से अधिक जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक वर्तमान में ले रहे हैं, जो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वासी हैं, वहां ले रहे हैं। राशन कार्ड यूपी में बना, लेकिन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देश के अंदर अन्य राज्यों में ले रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, यह भी अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। हम लोग वर्तमान में लगभग 10 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हमने जितने भी प्रवासी और निवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको तो इसके साथ जोड़ा ही है।
आने वाले समय में और भी तमाम योजनाओं को हम इसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी कार्यवाही इनकी आगे बढ़ रही है। यह महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है। ये सभी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, और भी तमाम योजनाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, और तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया गया है। और आज जब प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे, 2,55,00,000 हमारा अन्नदाता किसान हर वर्ष 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। आज उसकी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में उपलब्ध करवाने का कार्य उन सभी 2,55,00,000 किसानों के खाते में सीधे किया जाएगा। मैं इस अवसर पर जितने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन लाभार्थी परक योजनाओं से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान हैं, हमारे समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए अन्य लाभार्थीगण हैं, मैं उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सफलतम 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हमें उपलब्ध करवाने का काम किया है, पर समाज के विभिन्न तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। कल ही मैं देख रहा था, कल मैं जुड़ा था पीएम केयर से जुड़े हुए उन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी जुड़े थे जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने अभिभावकों को खोया था, और कैसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने भी स्कीम चलाई थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने अभिभावकों को खोया था। केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर तबके तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक संवेदनशील सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इसी दिशा से हम सबको प्राप्त होगा। जिन लाभार्थियों के साथ आज मेरा संवाद हुआ है, यहाँ पर श्रीमती प्रियंका मौर्य जी से, श्रीमती गुड़िया उर्फ कुंती जी से, श्रीमती गुड़िया देवी, श्री युलू शर्मा, श्रीमती सरोजा देवी, श्रीमती कुसुम और श्रीमती पूनम विद्युत सखी के रूप में, इन सभी के साथ साथ सभी लाभार्थियों को मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हुए हैं इनका लाभ आप प्राप्त करें ही, लेकिन साथ साथ जो अभी वंचित रह चुके हैं उनको भी आप इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।